होलाष्टक का प्रारंभ कब से हो रहा है? भूल कर भी हमें होलाष्टक के दौरान ये सभी कार्य नहीं करने चाहिए। और होली कब है, होलिका दहन किस डेट को मनाई जाएगी, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। होलाष्टक कितने दिनों का होता है और होलाष्टक में क्या होलिका दहन की पूजा की जा सकती है, और होलिका दहन की पूजा होली जलने के बाद यानी कि जो होलिका दहन हो जाता है उसके बाद करना चाहिए कि उससे पहले भी हम कर सकते हैं। इस तरह के 2-4 सवाल भी आपके आए हैं, तो सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हेल्पफुल है, आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी होलाष्टक के दौरान इन सभी सावधानियों को रखें और होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाएं। दोस्तों, ऋतुओं का परिवर्तन होलाष्टक यानी कि होली के बाद हो जाता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम आ जाता है, तो बीमारियों से भी हमें राहत दिलाता है ये होली का पर्व, क्योंकि इससे पहले होलिका दहन होता है और होलिका दहन में अलग अलग प्रकार की समिधाओं का प्रयोग करते हुए, विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए अलग अलग स्थानों पर जो होली यानी अग्नि दहन होता है, अग्नि जलाई जाती है। इससे वातावरण में बहुत सारे कीटाणु विषाणु होते हैं जिनका विनाश होता है और जो हमारे बीमारियों का कारण भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस मौसम में सर्दी जुकाम या ऋतु परिवर्तन के कारण बहुत सारी बीमारियां पेट संबंधी आती हैं। तो ये तो बीमारियों के बारे में हो गया, लेकिन होलाष्टक क्या है, इस दौरान हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, उससे पहले आप ये जानें कि होलाष्टक कितने दिनों का है और कब से प्रारंभ हो रहा है। तो होलाष्टक हम दिनों की बात करें तो ये 8 दिनों की अवधि होती है होलाष्टक। इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो होली के 8 दिनों पहले का समय होता है। अब वर्ष 2026 की हम बात करें तो 23 फरवरी से मान्य किया जा रहा है 3 मार्च तक, क्योंकि 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा है और फाल्गुन पूर्णिमा पर ही होलिका दहन होता है। होलिका दहन के पीछे की जो पौराणिक कथा है प्रहलाद और उनकी बुआ को लेकर, वो मैंने कई बार आपको डिस्कस करी है। और प्रहलाद के पिता ने उनको मारने का षड्यंत्र रचा था अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर, क्योंकि होलिका को अग्नि का वरदान प्राप्त हुआ था, है ना। हिरण्यकश्यपु जो थे वो प्रहलाद के पिता थे और वो राक्षस कुल के थे, तो उनका स्वभाव भी उसी तरह से उग्र था। लेकिन उन्होंने बहुत सारा जप तप करके अपने अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां प्राप्त करी थी। तो देखिए, वो सब एक अलग कथाओं के रूप में आपको जागरूक करने की बात है। लेकिन होली के 8 दिन यानी 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च के जो ये 8 दिनों की अवधि है, इस समय हमें भूल कर भी ये सभी काम नहीं करना है। एक कागज पेन में आप नोट कर लीजिए, ये हमारे हित में नहीं होता है, हम मनुष्यों के लिए शुभ नहीं होता है। जो हमारे ये 16 संस्कार होते हैं, इसमें से कुछ संस्कार होते हैं जो कि हम कर सकते हैं और नहीं तो आप टाल सकें तो ज़्यादा अच्छी बात है। सबसे पहले तो बहुत सारी बहनों के मन में आता है कि हम क्या कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं कि नहीं, जैसे साड़ी कपड़ा हो गया, कोई ज्वेलरी हो गई, कोई सुहाग की सामग्री हो गई, ये सबसे पहले दिमाग जाता है। तो देखिए, छोटी मोटी चीज़ें हम ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, पूजा पाठ के लिए है या किसी को, लेकिन लेने से हमें बचना चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव ने कामदेव का वध किया था इन्हीं होलाष्टक के दौरान, इसलिए ये और भी शुभ नहीं माना जाता है। अब संस्कारों की हम बात करें तो जो विवाह संस्कार से जुड़े कार्य होते हैं, जैसे सगाई हो गया, मुंडन हो गया, या फिर विवाह के लिए कोई परचेजिंग कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। इसके लिए कोई परचेजिंग, कोई ऑर्डर वगैरह कुछ भी हमें नहीं करना है। उससे होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी हम कर लेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, अनजाने में किए गए कार्य की प्रायश्चित होता है, माफ़ी होती है, लेकिन हम जानबूझकर कोई काम करते हैं तो हमें आगे चलकर उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो आप ना करें। दूसरी अहम बात कि मान लीजिए आप इस दौरान कहीं जाना चाहते हैं, कोई सफ़र में, या कोई एग्ज़ाम है, कोई नौकरी आपकी लग रही है, उसका शुरुआत है, तो वो तो मजबूरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई एग्ज़ाम है तो आप नहीं देंगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, है ना। ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो
ये एक अलग चीजें हो जाती हैं, अलग प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो आप इसे समझते चलें। और कोई बल्क में चीज ले रहे हैं जिसमें हमारा ज्यादा धन लग रहा है, ज्यादा जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर हम सोने चांदी की शॉपिंग कर रहे हैं, वो सब करने से हमें बचना चाहिए। अगली अहम बात है कि जैसे गृह प्रवेश हो गया, कोई भूमि पूजन है, ये सभी कार्य भी करने से हमें बचना चाहिए। ये हमारे भविष्य के लिए होते हैं। नए घर में हम आने वाले 7 जन्मों तक रहने का संकल्प लेते हैं कि हमारा पूरा परिवार सुखपूर्वक इस नए घर में राज कर सके, इसलिए बहुत ज़्यादा मुहूर्त वगैरह देखने के बाद हम गृह प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस दौरान हम क्या करें फिर। तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि मथुरा में, वृंदावन में होलाष्टक के दौरान 8 दिनों से, यानी होली के 8 दिनों पहले से ही दुल्हंडी जो होती है, अलग अलग प्रकार से होली का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो उस जो प्रहलाद का, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए थे, उनको अलग अलग प्रकार से यातनाएं दी जाती थी, तो हमारे वातावरण में उनकी चीख पुकार, उनकी जो करुणा रुदन था, उसका प्रभाव रहता है। तो इसलिए शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। दान पुण्य आप कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, वो सभी कार्य में कोई मनाही नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपने समझा कि होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है और हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी अहम बात कि जो होलिका दहन की पूजा होती है, बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न थे कि दीदी जो होलिका दहन की पूजा होती है ये हमें कब करना चाहिए। तो होलिका दहन की पूजा अपने कुल परंपरा के अनुसार करना चाहिए। जैसे हम बात करें हमारी, तो हमारे कुल परिवार में होलिका दहन से पूर्व पूजा होती है, जिसे कि हमारे प्रयागराज में आम बोलचाल की भाषा में बिसोरा की पूजा के नाम से जाना जाता है। और उसमें पहले एक थाली में सभी होलिका पूजन से संबंधित चीजें हल्दी मांगकर इस्तेमाल की जाती है और गुड़ की गुजिया बनाई जाती है 20 की संख्या में, और 1 लोटा जल धार के रूप में, और कुछ समिधाएं जिसमें गाय के गोबर के उपले होते हैं, लकड़ियां होती हैं और लौंग इलायची, इस तरह से लेकर हम पूजा पहले ही कर लेते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और जब होलिका दहन होती है, बहुत सारे लोगों के घर में होलिका दहन के समय पूजा की जाती है, जब अग्नि प्रारंभ हो जाती है तब लोग वहाँ जल चढ़ाते हैं। जो चीज़ें हम खाने पीने के लिए बनाते हैं, जैसे कि पपड़ हो गया, गुजिया हो गया, अन्य प्रकार की मिठाइयाँ जो पकवान बनते हैं, वो सभी निकाली जाती हैं और होलिका में डाली जाती हैं। हम अपने रोग दोष के लिए, कोई विशेष मनोकामना के लिए भी होलिका से प्रार्थना करते हैं, अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रहलाद के ऊपर भगवान विष्णु ने जिस प्रकार से कृपा की थी, उसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी ईश्वर की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा और आदि वहाँ पर हम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गौरी गणेश या कलश आदि बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब मानसिक विधि से होता है। सिर्फ 1 लोटा पक्का धार लेकर और चारों ओर परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत का धागा भी आप लपेट सकते हैं, और फिर कुछ जो खाने पीने की चीज़ें आप लेकर गए हैं अग्नि में डाल सकते हैं। काली सरसों डाली जाती है, पीली सरसों डाली जाती है, कपूर डाला जाता है, हरी इलायची, लौंग, अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग चीज़ें भी डाली जाती हैं, जिसके लिए पहले से भी वीडियो है और आने वाले समय में हम आपके लिए वीडियो लेकर भी आएंगे कि कौन सी मनोकामना पूर्ति के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूर डालनी चाहिए। और जैसे कि हमारे दादी नानी के समय से ही काली सरसों, यानी कि जो सरसों होती है उसका उपटन बनाया जाता है और शरीर में लगाकर उसकी जो मैल होती है उसको भी अग्नि में डालते हैं। इससे कहते हैं कि हमारी त्वचा में निखार आता है और हमारे रोग समाप्त होते हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, जो कि हमें कुल परिवार से सीखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऐसे बातें हमारे सनातन धर्म से ही हमें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारी बातें हमारे पुराणों में, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई ना आए, हमारा उज्जवल भविष्य हो, हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए भी बताई जाती हैं। तो ये कोई अंधविश्वास, कोई टोना टोटका नहीं है। इस दौरान बहुत सारे लोग इस तरह की तंत्र विद्या भी करते हैं, तो इसलिए हमें अपने बच्चों को, अपने जो हमारी नई बहुएं हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो बहुत ज़्यादा खुले में या चौराहे पर नहीं जाती हैं, क्योंकि
नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा उग्र होती हैं। तो आप सभी इन सब सावधानियों को रखते हुए होलाष्टक का मान करें। उन दिनों कोई शुभ मांगलिक कार्य ना करें, और जितनी भी हमारी सुहागन बहनें हैं या उनके छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें। किसी भी मेडिसिन के लिए, हॉस्पिटल के लिए या कहीं भी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ एक लोहे का पात्र ज़रूर रखें, इससे आपको सुविधा होगी। ठीक है, और आकर गंगा जल का छींटा लगाकर तभी आप अपने घर में अन्य कार्यों को करें। सावधानी आप बरतेंगे तो कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये होलाष्टक से जुड़ी जो मान्यताएं हैं और जो ये चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई।